हर महादेव दोस्तों, आज हम प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। इस बार माघ मास में शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार को पड़ने के कारण इसे शुक्ल प्रदोष व्रत भी कहते हैं, जो सुख सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए विशेष माना जाता है। चलिए अब हम कथा सुनते हैं। पुराने समय में एक नगर में एक बुद्धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसके पास धन वैभव, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लोग उसे भाग्यशाली मानते थे, लेकिन कहते हैं कि जब मनुष्य अहंकार में धर्म और मर्यादा की अवहेलना करता है तब भाग्य भी पलट जाता है। कुछ समय बाद व्यापारी का विवाह एक सुंदर और संस्कारी कन्या से हुआ। विवाह के बाद शुभ मुहूर्त देखकर ही पत्नी को विदा कराकर लाने की परंपरा थी। घर के बुजुर्गों और पंडितों ने व्यापारी को समझाया कि शुक्र ग्रह अस्त है, इसलिए इस समय पत्नी को लाना अशुभ होगा। लेकिन व्यापारी ने अपने धन और सामर्थ्य पर घमंड करते हुए उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, ग्रह नक्षत्र मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अपने हट के कारण वह शुक्र के अस्त होने के समय ही ससुराल गया और पत्नी को विदा कराकर बैलगाड़ी से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक अनहोनी हुई। व्यापारी की बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और सभी वहीं रुक गए। उसी समय अंधेरा होने लग गया। जब व्यापारी नीचे उतरा तभी झाड़ियों से निकलकर एक विषैला सांप आया और उसने व्यापारी को डस लिया। जहर तेजी से शरीर में फैलने लगा। व्यापारी का बुरा हाल हो गया। बड़ी कठिनाई से लोग उसे घर तक लाए और तुरंत वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने जांच करके कहा, अब कोई उपाय नहीं बचा, इसकी मृत्यु निश्चित है। घर में कोहराम मच गया। नवविवाहिता पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सभी अपने अपने भाग्य को कोसने लगे। उसी समय व्यापारी का एक ब्राह्मण मित्र वहां पहुंचा। उसने सारी घटना सुनी और गंभीर स्वर में कहा, यह सब ग्रह दोष और धर्म की अवहेलना की वजह से हुआ है। अभी भी आशा बची हुई है। अगर सच्चे मन से भगवान शिव की शरण ली जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। उसने व्यापारी के परिवारजनों को बताया कि अगर व्यापारी शुक्र प्रदोष व्रत विधि विधान से करे और भगवान शिव की आराधना करे तो शिव जी अवश्य कृपा करेंगे। परिवारजनों ने उसी क्षण भगवान शिव से प्रार्थना की और ब्राह्मण मित्र के मार्गदर्शन में व्यापारी से संकल्प दिलवाया। व्यापारी ने जब होश संभाले, अपनी भूल स्वीकार की और पूर्ण श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत रखा। उसने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित किए और ओम नमः शिवाय का जाप किया। भगवान शिव भक्त की सच्ची पश्चाताप भरी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में व्यापारी के शरीर से विष का असर कम होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गई और वह स्वस्थ हो गया। वैद्य भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद व्यापारी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अहंकार त्याग दिया और धर्म, ग्रह नक्षत्र तथा बड़ों की आज्ञा का सम्मान करने लगा। उसके व्यापार में उन्नति हुई और घर में सुख शांति आई और उसका जीवन आनंदमय हो गया। तो दोस्तों, ये थी शुक्र प्रदोष की कथा। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।